अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मोहम्मद आसिम फरीद की जानिब से नेशनल कॉमर्स ग्रुप में आपको बहुत बहुत खुशामदीद कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम इकोनॉमिक्स या फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स इसका टॉपिक जो लॉ ऑफ डिमांड से नेक्स्ट टॉपिक है एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जो स्टूडेंट्स इस टॉपिक से बेनिफिट ले सकते हैं वो हैं आई कॉम के स्टूडेंट या फिर डी कॉम मतलब डिप्लोमा इन कॉमर्स उसके स्टूडेंट्स, एफए के स्टूडेंट्स, एफए में भी इकोनॉमिक्स पढ़ाई जाती है, आईसीएस के स्टूडेंट्स, बी कॉम के स्टूडेंट्स या फिर एमए अकाउंटिंग फाइनेंस के स्टूडेंट्स या फिर बीबीए के स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन की जानिब और देखते हैं एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन का कंसेप्ट क्या है। जी तो स्टूडेंट्स, एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन और एक और लफ्ज है राइज एंड फॉल ऑफ डिमांड। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन और एक और इसमें टर्मिनोलॉजी यूज होती है राइज एंड फॉल ऑफ डिमांड। ये दोनों मिलके हमारे पास चेंजेस इन डिमांड में आ जाती हैं, यानी कि जो डिमांड में है इस ये चेंज कैसे होती है। राइज एंड फॉल वैसे हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, तो हम नेक्स्ट में इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है स्टूडेंट? जैसे कि हमने लॉ ऑफ डिमांड में बताया था, डिटेल से डिस्कस किया था कि एक कंज्यूमर है, वो जब कोई चीज़ परचेज करने के लिए जाता है तो उसका पूरा फोकस होता है कीमत पे, और वो कीमत जैसे जैसे वो देखता है कि अगर कीमत ज़्यादा हो रही है तो वो उस चीज़ की डिमांड कम कर देता है, और जब कीमत कम हो जाती है तो वो उसकी डिमांड ज़्यादा कर देता है। मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल देता हूँ कि आजकल जो पेट्रोल की कीमत कम हो रही है, तो वो देखिए जैसे जैसे पेट्रोल की कीमत कम हो रही है उसकी डिमांड लोग ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। यानी कि पेट्रोल अगर 110-15 से कम हो के 80-90-100 तक आ जाता है तो कीमत कम हुई है, तो आपने क्या किया, उसकी डिमांड ज़्यादा कर देंगे। और अगर कीमत ये ज़्यादा हो जाए, 110 से 140 पे हो जाए, कीमत ज़्यादा हो जाए, तो आप उसकी डिमांड कम कर देंगे। तो जब डिमांड में चेंज आए सिर्फ कीमत की वजह से, उसको कहते हैं एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। और जब कीमत को छोड़ के किसी और वजह से, वो उस वजह हो सकती है फैशन, टेस्ट, इनकम, इवेंट हो सकता है कोई, तो उस वजह से आए डिमांड ज्यादा हो जाए, तो उसको कहते हैं राइज एंड फॉल ऑफ डिमांड। स्टूडेंट्स, एक्सटेंशन को उर्दू में कहते हैं फैलना, कॉन्ट्रैक्शन को उर्दू में कहते हैं सुकड़ना, डिमांड को उर्दू में कहते हैं तलब। जो स्टूडेंट्स हमारे उर्दू में बुक्स पढ़ रहे हैं तो वो सुन लें कि हम तलब का फैलना और तलब का सुकड़ना डिस्कस कर रहे हैं। एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, अब इसकी थोड़ी सी हम डिटेल को हम पढ़ भी लेते हैं। एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड बिकॉज ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ चेंज इन प्राइस। स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो सबसे बड़ा पॉइंट है हमारे पास वो है चेंज इन प्राइस। जब प्राइस की चेंज की वजह से डिमांड में चेंज आए उसको कहते हैं एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। जो हमारी कर्व की मूवमेंट होगी, डिमांड कर्व की मूवमेंट होगी, वो अलोंग होगी, यानी कि हम नए कर्व पे शिफ्ट नहीं करेंगे, उसी कर्व पे हम ऊपर नीचे अप डाउन हो जाएंगे। इसके बाद वो कहता है कि राइज एंड फॉल ऑफ डिमांड, राइज एंड फॉल इन डिमांड बिकॉज ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ चेंज इन अदर फैक्टर। जब अदर फैक्टर की वजह से चेंज आए तो उसको कहते हैं राइज एंड फॉल ऑफ डिमांड। हम नेक्स्ट टॉपिक इसको बड़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे। इट इज आल्सो कॉल्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व, कि इसमें क्या है, हमारा जो कर्व है वो अपवर्ड, डाउनवर्ड, लेफ्टवर्ड, राइटवर्ड वो शिफ्ट हो जाता है। लेकिन एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन में हम उसी कर्व पे रह के हम सिर्फ मूवमेंट करते हैं आगे पीछे, हम डिस्कस करते हैं नीचे के कैसे करेंगे। इसके बाद हम इसका थोड़ी सी वो एक्सप्लेनेशन देख लें डिटेल में। एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कर्व according to law of demand, when price of commodity decrease, its demand increases. It is called extension of demand. On the other hand, when price of commodity increase, its demand decreases. It is called contraction of demand. Students, यहाँ पे देखें मैंने एक रेड उसमें कलर में एक लाइन लिखी है कि क्वांटिटी डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस, नेगेटिव रिलेशन ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। क्वांटिटी डिमांड और प्राइस इन दोनों का आपस में नेगेटिव रिलेशन है, यानी कि कीमत का और तलब का। एक कंज्यूमर जब कोई चीज़ परचेज करता है तो वो लाजमी कीमत को देखता है, जैसे जैसे कीमत बढ़ती है
वो उसकी डिमांड कम कर देता है, और जैसे जैसे कीमत कम होती है उसकी डिमांड ज़्यादा कर देता है। यानी कि इन दोनों चीज़ों का, प्राइस का और क्वांटिटी डिमांड का आपस में जो रिलेशन है वो नेगेटिव है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अभी हमने लिखा कि व्हेन प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीज, जब किसी चीज़ की कीमत बढ़ती है, कम होती है, जब किसी चीज़ की कीमत कम होती है, द डिमांड इंक्रीजेज, उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाती है। इट इज कॉल्ड एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। और दूसरी साइड पे क्या होता है? ऑन द अदर हैंड व्हेन प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीज, जब किसी चीज की कीमत बढ़ती है, द डिमांड डिक्रीजेस, उसकी डिमांड कम हो जाती है। इट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। इसको क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। एक्सटेंशन ऑफ डिमांड को कहते हैं तलब का फैलना, और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड को कहते हैं तलब का सिकुड़ना। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा डेफिनेशन थी एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन की। अब इसके बाद हम इसका टेबल कर लेते हैं। टेबल में हमारे पास दो चीज़ें हैं। यहाँ पे एक देखिए कि हमारे पास क्वांटिटी डिमांड है, दूसरी साइड पे हमारे पास प्राइस है। तो हम एक साइड पे प्राइस कर लेंगे, दूसरी साइड पे हम डिमांड कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए प्राइस हमारी क्या हो रही है। लेट्स सपोज हम कर रहे हैं कि प्राइस हमारी कम हो रही है 864। जब प्राइस कम होगी, हम इसको हमने कम किया है, तो इसको हम दूसरी साइड पे हम क्या करेंगे? डिमांड को हमने ज्यादा करना होगा। डिमांड को हम क्या करें? 468, क्योंकि नेगेटिव रिलेशन है। अगर प्राइस को हम ज्यादा करते तो डिमांड को हमको कम करनी पड़ती। तो अब देखिए कि 468, अगर आप डिमांड को ऊपर की जानिब से देखें, नीचे की तरफ 468, यानी कि ऊपर से नीचे डिमांड क्या हो रही है? वो ज्यादा हो रही है, वो एक्सटेंड हो रही है, मतलब कि वो फैल रही है। लेकिन अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ देखें कि 864, ये क्या हो रही है? ये डिमांड आपकी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, मतलब कि सिकुड़ रही है। यहाँ पे हमने यही चीज़ देखनी है कि अगर डिमांड में ज्यादती आए, ज्यादा हो जाए, तो उसको कहते हैं एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, और जब डिमांड कम हो रही होती है उसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। स्टूडेंट्स, ये जो नीचे आप टेबल की एक्सप्लेनेशन भी देख लें, उसमें भी यही सारा मेंशन है। इफ वी स्टडी दिस टेबल फ्रॉम अप टू डाउन, वी फाइंड दैट द प्राइस वेंट ऑन फॉलिंग फ्रॉम 8, 6 and then ₹4 per kg, whereas the demand increased from 4 kg, 6 kg and then 8 kg. It is extension of demand। कि जब आपकी डिमांड क्या है? 468 ऊपर से नीचे की तरफ हो रही है, तो ये आपकी एक्सटेंशन ऑफ डिमांड है। ठीक है। जैसे जैसे आपकी प्राइस क्या हुई? प्राइस कम हुई तो आपने उसकी डिमांड ज्यादा कर दी, इसको कहते हैं एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। क्वाइट ऑपोजिट ऑफ दैट, इफ वी स्टडी द टेबल फ्रॉम डाउन टू अप, we find that price went on increasing from 4, 6 and then 8 per kg, while the demand decreasing from 8, 6 and 4. It is contraction of demand। लेकिन अगर आप इसी टेबल को नीचे की जानिब से देखें तो क्या होगा? 4, 6, 8 प्राइस क्या हो रही है? बढ़ रही है, ज्यादा हो रही है। और नीचे की जानिब से आप देखें तो ये हमने एरो ऊपर की तरफ लगाया 864, यानी कि नीचे से ऊपर जो डिमांड हमारी ये कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, सिकुड़ रही है। तो स्टूडेंट्स, हमने डिस्कस भी यही करना था कि जब कीमत कम हो रही हो तो हमारी डिमांड ज्यादा हो रही होती है, ये एक्सटेंशन है। और जब कीमत ज्यादा हो रही हो, डिमांड कम हो, कीमत ज्यादा हो रही हो, डिमांड कम हो रही हो, तो इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन। और राइज फॉल इसके ऑपोजिट है, यानी कि कीमत को हम फिक्स रख के चलते हैं, बाकी किसी हालात की वजह से जब आपकी डिमांड ज्यादा हो जाए तो उसको कहते हैं राइज एंड फॉल। तो स्टूडेंट, इसी का हम ग्राफ देख लेते हैं कि ग्राफ कैसे करना होता है। हमारे पास दो एक्सिस होंगे, एक होगा एक्स एक्सिस, दूसरा होगा वाई एक्सिस। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम इस तरह करते हैं, ये इसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी रिमूव कर देते हैं ताकि आपको टेबल और ग्राफ बनाने में आसानी हो जाए। जी, तो स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पे दो साइड्स हैं, एक है एक्स एक्सिस और दूसरी है वाई एक्सिस। तो हमने एक्स एक्सिस पे हमेशा याद रखिएगा, एक्स एक्सिस पे मतलब कि ये जो नीचे वाली लाइन होती है इसको एक्स एक्सिस कहते हैं, ऊपर वाली जो होती है वर्टिकल इसको कहते हैं वाई एक्सिस। ये हॉरिजॉन्टल है एक्स एक्सिस, इस पे हम डिमांड, सप्लाई, इन चीजों को मेंशन करते हैं। तो हमने यहाँ पे डिमांड लिख दिया, वाई एक्सिस पे हमने प्राइस को मेंशन कर दिया। और स्टूडेंट, एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि जब आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग आप टेबल के हिसाब से नहीं करेंगे कि यहाँ पे 8 है तो हम 8 लिख दें, 6 है 6 लिख दें, 4 है 4 लिख दें, इस तरह से नहीं। आपने क्या करना है, आपने टेबल पे गौर करना है कि नंबर हमारे कहाँ से कहाँ तक है, और उसके बाद आपने ये जो नंबरिंग करनी है ये अपने हिसाब से करनी है। यहाँ 864 है तो यहाँ पे मैं 369 भी कर सकता हूँ, लेकिन टेबल वाइज चलना है आपने। अगर यहाँ पे 3 लिखे तो यहाँ पे 6 होना चाहिए, फिर 9 होना चाहिए, फिर 12 होना चाहिए। उसके बाद टेबल के हिसाब से आपने दरमियान में लाइनें लगानी है। अगर आप यहाँ पे 5 लिखते हैं
तो नेक्स्ट होगा 10, फिर होगा 15, फिर होगा 20। ये नहीं कि 5 हो फिर आप 7 कर लें फिर 25 कर लें, अपनी मर्जी से नहीं, टेबल वाइज आपने चलना है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे। तो हमने देखा कि ज्यादा ज्यादा हमारा डेटा था 8, छोटे से छोटा डेटा था हमारा 4, इस साइड पे भी यही है। तो हमने 2 2 का डिफरेंस है, हमने टेबल बना इसका ग्राफ कर लिया 2 4 6 8, हमने इस साइड पे कर लिया 2 4 6 8, हमने एक्स एक्सिस पे कर लिया। जब हमारी प्राइस थी 8 तो हमारी डिमांड थी 4। जब प्राइस थी 8, देखें ये प्राइस का कॉलम सर्कल को, इसको एरो को देखिएगा, ये प्राइस होगी यहाँ पे 8 और यहाँ पे 4, यहाँ नीचे से ऊपर जाएं और यहाँ से इस तरफ आए तो आपने यहाँ पे एक डॉट लगा लें। उसके बाद जब प्राइस आपकी 6 थी तो डिमांड आपकी 6 हो गई है। जब आपकी ये प्राइस 6 थी, इसी के सामने आए और इसके इस डिमांड के ऊपर जाए 6, जहां पे ये दोनों पॉइंट आपस में मिले, इसको भी वो एक सर्कल लगा लें। जब प्राइस थी 4 तो डिमांड आपकी 8, ये प्राइस 4 इसके सामने और 8 के सामने आपने एक लाइन लगा दी और इसको आपने जब ज्वाइन किया तो आपके पास डिमांड कर्व आपके पास हासिल हो गया, डिमांड कर्व आ गया। अब इस डिमांड कर्व में आपने देखना है कि क्या हो रहा है। अगर आप टेबल को देखें 4 6 8 जो डिमांड का टेबल था तो उसमें वो क्या हो रही है, एक्सटेंशन हो रही है, मतलब कि 4 6 8 अगर आप इस साइड पे जाएं लेफ्ट टू राइट जाएं तो आपकी ये एक्सटेंशन हो रही है, यानी कि लेफ्ट टू राइट आपकी इस तरह से बन रही है, ये ऊपर से ये इस तरफ से ये आपकी एक्सटेंशन हो रही है। लेकिन अगर आप इसी चीज को नीचे से देखें 8 6 4 ये कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, ये 8 हो गया, इससे पीछे आए ये 6, इससे पीछे जाए ये 4, ये आपकी कॉन्ट्रैक्शन। तो हमने उसी डिमांड कर्व के ऊपर लिख दिया एक्सटेंशन हो रही है नीचे की जानिब और कॉन्ट्रैक्शन हो रही है ऊपर की जानिब। आप अगर इसके इस ग्राफ की आप एक्सप्लेनेशन को भी रीड करना चाहिए तो उसमें भी ये सारा कुछ मेंशन हमने किया है। इन दिस डायग्राम डिमांड इंक्रीजेस अलोंग ऑन एक्स एक्सिस एंड प्राइस ऑन वाई एक्सिस। हमने क्या किया, एक्स एक्सिस पे डिमांड कर दिया, वाई एक्सिस पे हमने प्राइस कर दिया। हैव बीन मेजर्ड अकॉर्डिंग टू द टेबल बाय जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ प्राइस एंड डिमांड कर्व डी हैज बीन ड्रॉन। कि हमने टेबल को देख के हमने इसका ग्राफ बनाया जहां पे प्राइस और डिमांड दोनों मिलते थे, हमने एक लाइन ड्रा कर ली, इसको डी डिमांड कर्व कहते हैं। दिस कर्व इज डबल टेंडेंसी, इस कर्व जो है इसके डबल मीनिंग है। फर्स्टली वी मूव्स फ्रॉम अप टू डाउन एंड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जब हम इसको ऊपर से नीचे जाएं और लेफ्ट से राइट जाएं, दिस मूवमेंट फ्रॉम अप टू डाउन शो दैट प्राइस इज डिक्रीजिंग एंड फ्रॉम, ये नीचे हम और भी एक्सप्लेनेशन है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट शो दैट डिमांड इज एक्सपेंडिंग। जब आप क्या है कि आप जब मूव करेंगे अप टू डाउनवर्ड करें और लेफ्ट टू राइट करें तो आपकी क्या है, आपकी जो डिमांड है ये एक्सपेंड हो रही है, एक्सटेंशन हो रही है। सेकंड क्या हो रहा है, इट मूव फ्रॉम डाउन टू अप, जब ये डाउन से अप जाए, नीचे से ऊपर जाए, एंड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट टू राइट, और जब ये लेफ्ट से राइट जाए, दिस मूवमेंट फ्रॉम डाउन टू अप, ये मूवमेंट क्या हो रही है, नीचे से ऊपर जा रही है। इस कंडीशन को कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। ठीक हो गया जी। तो यानी कि अगर आप इस डायग्राम को फिर से देख लें, अगर आप ऊपर से नीचे आए तो ये आपकी एक्सटेंशन हो रही है, अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ जाएं या 8 6 4 बैकवर्ड जाएं तो ये आपकी कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, सुकड़ रही है। अगर आप 4 6 8 की तरफ से जाएं तो ये आपकी एक्सटेंशन हो रही है। तो स्टूडेंट्स, दिस इज द एंड ऑफ टॉपिक एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा राइज एंड फॉल, इसके साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तो अगर आपको कोई मसला है तो आप मुझे कमेंट लाजमी कीजिएगा, तो इंशाल्लाह आपके कमेंट्स का हम अच्छे तरीके से आंसर देने की कोशिश करेंगे। राइज एंड फॉल के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।